यूएस में अभी प्रतिस्पर्धा लगी है डोनाल्ड ट्रंप का कौन कितना बड़ा पट्टा है। यूएस में भी प्रतिस्पर्धा लगी कि डोनाल्ड ट्रंप की कौन कितनी हवा करेगा, कौन कितने पैर दबाएगा। ये लिटरली यूएस में प्रतिस्पर्धा लगी है। क्रिस्टियन योम जो होमलैंड डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है या मिनिस्टर है, वो कह रही है कि भाई मैं ट्रंप से मिली थी और मैंने उसे बोला कि अमेरिका वाज बिल्ड ऑन आवर स्वेट एंड ब्लड, आवर एंसेस्टर्स हैव गिवन स्वेट एंड ब्लड एंड बिल्ड अमेरिका। अमेरिका को ऐसे नहीं छोड़ सकते, अमेरिका को ऐसे नहीं हम रहने देंगे। तो बहन जी क्या किया जाए? उनका कहना है कि मैंने ट्रंप को बोला कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन पे 100% बैन लगाओ, 100% ट्रैवल बैन लगाओ, ना वहां कोई आएगा ना वहां से कोई जाएगा। और अगर आइडियली आप मुझसे पूछिए कंट्री पहली कौन सी होनी चाहिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होनी चाहिए। पर ठीक है, इनके लिस्ट में कोई और कंट्री होगी। अभी परिस्थिति ये है कि जिस हिसाब से अमेरिका का मानचित्र बदल रहा है, जिस हिसाब से अमेरिका में चीजें बदल रही है, जिस हिसाब से अमेरिका में रूल्स और रेगुलेशन बदल रहे हैं, ग्रीन कार्ड्स को लेके, सिटीजनशिप्स को लेके, एक सर्वे के अनुसार हमारे भारतीय मूल के लोग जो बेचारे घबराए हुए हैं। हमारे भारतीय मूल के लोग घर से निकलने में डरते हैं। उन्हें यह डर लगता है कि अगर हम घर से निकले और हम भारत आ गए, जब तक वापस आने का टाइम हुआ पता नहीं कौन सा रूल बदल दिया होगा, ट्रंप कौन सा नया रूल रहा है। तो आज की परिस्थिति यह है, भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका छोड़ के कहीं नहीं जाता, वो घर नहीं आता। शादी हो, ब्याह हो, जन्म हो, मरण हो, घर नहीं आ पाता, क्योंकि सवाल है कि कुछ नहीं पता ये ट्रंप क्या करेगा। कल मैंने आपको इसका बड़ा प्लान समझा था, व्हाट ही वांट्स टू डू इन द लॉन्ग रन। आज ये जो मिस नियोम कह रही है, मिस नियोम का कहने का मतलब है कि टोटल बंद कर दो, और दे आर टेस्टिंग द वाटर्स विद अ फ्यू कंट्रीज। देखिए, हमेशा रीजन जिहाद या टेरर या वायलेंस नहीं होती, रीजन सोशियो पॉलिटिकल भी होते हैं, रीजन सोशियो इकोनॉमिक भी होते हैं, रीजन एक पॉलिटिकल भी होते हैं। इंडियंस के साथ सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक रीजन। इंडियन डायस्पोरा का वहां होना, तरक्की करना, राजनीति में आना, पावर पॉलिटिक्स में आना, कहीं ना कहीं ये अमेरिका और अमेरिका के लोगों को, जो व्हाइट कोकेशंस है, उनको खल जाता है। और इसको चलते हुए दे वांट अस टू बी काइंड ऑफ कट टू साइज, और बेसिकली वांट अस टू लीव द कंट्री। परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बना पाएंगी, पर हिंदू दुनिया के लगभग हर मुल्क में है। बट यहाँ जो संपन्न हिंदू रहता है अमेरिका में, उसकी संपन्नता को निभाने का टाइम आ गया है। और अगर संपन्नता भारत में नहीं आएगी, हिंदुओं के साथ नहीं आएगी, तो भारत भी इसका जवाब देगा, भारत को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये मिस नियोम कह रही कि प्रेसिडेंट इज ओके विद माय आइडिया, प्रेसिडेंट मेरे आइडिया से खुश है। वो कह रहे जो आप कह रहे हो कि सब टोटल ट्रैवल बैन लगा लो, अच्छी बात है, हमें लगाना चाहिए। तो भाई अगर ट्रैवल बैन लग गया और समाज ने मान लिया, जुडिशरी ने मान लिया, अमेरिका ने मान लिया, फिर आपको कंट्री तो ऐड करनी है। फिर लॉजिक नहीं है ना कुछ ट्रैवल बैन होना चाहिए नहीं होना, आपको जस्ट कीप ऑन ऐडिंग द कंट्रीज। अगर आपने कंट्री ऐड कर ली तो कल को भारत का नंबर कब आएगा कुछ नहीं पता। कल भारतीय मूल के लोगों के साथ क्या होगा कुछ नहीं पता। आज भारतीय मूल का बंदा अमेरिका छोड़ के नहीं जा पा रहा क्योंकि उसे पता जब मैं आऊंगा नहीं आऊंगा। ये कह रही है कि ये जो लोग हमारे यहाँ, दे आर लीचेस, दे आर पैरासाइट्स, दे आर लिविंग ऑन आवर मनी, दे आर टेकिंग आवर जॉब्स, they are kind of built that and cashing on the America which our ancestors have built with sweat and blood। इनके अगर मैं वहां जाता हूं तो मैं एक लीच हूं, मैं अमेरिका जो इनके पुरखों ने अपने स्वेट और ब्लड से बनाया, मैं उस पर अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। आई एम अ पैरासाइट। ये सब चीजें ये कह रहे हैं। एक रेशियल प्रोफाइलिंग, एक रेशियल प्रोटोटाइपिंग एक बड़े जबरदस्त अलार्मिंग रेट पे हो रही है। और कहीं ना कहीं इस सब के पीछे एक ही मकसद है कि इन लोगों को यहां से भगाना है। भाई साहब, ये कहानी हो रही है। धीरे धीरे अमेरिका के दरवाजे बंद हो रहे हैं, यूरोप अनवाइबल हो रहा है, न्यूक्लियर वॉर हमारे नजदीक है, राइट। इजराइल को इसलिए खींचा जा रहा है कि तू जिहादी क्यों मार रहा है, और पाकिस्तान पॉलिटिशियन को खत्म कर रहा है, ब्लड मनी ले रहा, और टेरर और बॉम्ब्स दोनों रेडी कर रहा है। और इलॉन मस्क साहब कह रहे हैं जी 5 साल में न्यूक्लियर वॉर होने की पूरी संभावना है, ज्यादा से 10 साल, इससे आगे नहीं जाएगा।
मतलब आपके और मेरे जीवन काल में ये होगा। आप और हम बचेंगे नहीं बचेंगे तो खैर भगवान ही जाने, उनके हाथ में जीवन मरण। पर ये चीजें देख के, ये चीजें सुन के रोंगटे जरूर खड़े होते हैं। और अगर मैं अपने आसपास की दुनिया देखूं, शायद साल 2 साल पहले, ट्रंप के आने से पहले ये लग नहीं रहा था, होगा लग रहा हाँ परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं है, बट ये होगा और होके रहेगा ये विश्वास नहीं होता था। कटसी डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जिसे जनवरी में शायद ऑफिस ज्वाइन किया था, अभी हम नवंबर दिसंबर में बैठे हैं, तो 10 महीने में वो दुनिया को एक भयंकर विश्व युद्ध के काफी करीब लाया है। भयंकर विश्व युद्ध के काफी नजदीक आ गई है दुनिया। और ये जो दुनिया है ये अभी उस कगार पे है कि जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं फिर वही कह रहा हूं, वन इडियट हैज टू जंप द गन एंड इट ऑल स्टार्ट्स। बाकी देखेंगे कहाँ किस करवट मुंह बदलता। हम तो खैर इसको ट्रैक करते रहते हैं, रोज ट्रैक करते हैं। इंडिया ने अभी अपना सुपर ब्रह्मोस भी टेस्ट किया। अभी इंडिया ने अपना इजैकुलेशन सिस्टम भी, मतलब जो सीट इजेक्शन सिस्टम है ना, जब फाइटर्स में जो सीट इजेक्ट करते हैं, वो सिस्टम भी हमने ट्राई किया, डीआरडीओ ने बनाया है। ये भी अच्छी खबर है डीआरडीओ के साइंटिस्टों को, सबको बड़ी बहुत बहुत बधाई। तो इजेक्शन सिस्टम जो है एयरक्राफ्ट में जो हम यूज करेंगे वो भी हमारा बन गया, अभी टेस्टिंग होगी। राजनाथ सिंह जी ने भी डीआरडीओ को बधाई थी। वही गैप एरियाज पूरे कर रहे हैं जो कल माननीय डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा था, भाई गैप एरियाज, और वो गैप एरियाज हमें पूरी करनी है, कर रहे हैं। एक बड़े अलार्मिंग रेट पे पेस पे काम हो रहा है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू बी डन, क्योंकि शुरुआत 2014 के बाद ही हुई थी। एक नया भारत बना है 2014 के बाद, उससे पहले का भारत तो खैर कुछ और था, पर 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है, कामयाब भारत बना। हिंदू समाज का काफी उद्धार हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी हिंदू देश की हमारी डिमांड तो है ही, उसमें कोई कंप्रोमाइज है नहीं। अब देखिए, हम तो खैर डिमांड रखेंगे, बाकी जो प्रभु की इच्छा हो। तो मित्रों, ये हमारा आज का जो संस्करण है समाप्ति की ओर जा रहा है। अभी आपके क्वेश्चन सारे लेंगे। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबा तो लाइक अभी करिए। लाइक करना जरूरी है, कमेंट करना जरूरी है, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूरी है। और आप और हम मिलते रहेंगे। वही 11:05 हमारा टाइम। आज मैं थोड़ा लेट हुआ, इससे पहले मैं जयपुर डायलॉग्स में था, तो उससे पहले पी गुरुस था, तो थोड़े 2-3 लाइक बैक टू बैक हो गए। पर यार हर जगह से देश और धर्म का ही काम होता है, चाहे अपना प्लेटफॉर्म वहां का हो।